गुजरात में दर्दनाक सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 8 घायल। गुजरात में आज एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। आणंद जिले में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर एक ट्रक और बस में टक्कर हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। आणंद जिले के पुलिस अधीक्षक गौरव जसानी ने कहा है कि आणंद में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर एक ट्रक और बस में टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है और 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि यह हादसा सुबह 4 बजे आणंद ग्रामीण पुलिस थाने के पास हुआ है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक में बस का चालक भी शामिल है। एएसआई ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सौंपी भोजशाला की 2000 पेज की रिपोर्ट। 22 जुलाई को होगी सुनवाई। एएसआई ने धार जिले में स्थित भोजशाला का सर्वे पूरा कर अपनी 2000 पेज की रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच को सौंप दी है। अब 22 जुलाई को इस मसले पर सुनवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 23 साल पहले लागू की गई व्यवस्था को क्या हाईकोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर बदल देगा? ASI report is very significant in this case. The ASI report proves our case and it makes our case very strong. We had set up a case before the Honorable Indore High Court that this is a premise of a Hindu temple and Hindu temple is being used as a mosque. The order of the ASI passed in 2003 is absolutely wrong, erroneous and in violation of the fundamental rights of the citizens of this country. So we had gone before the Indore High Court with this writ petition. The Indore High Court, after hearing both the sides, had appointed the Archaeological Survey of India to conduct a detailed scientific study. And today, after the report after the report which is filed into 2000 pages and this survey which is conducted for 98 days, our case is become very strong before the Honorable Indore High Court. There is a stay granted by the Honorable Supreme Court on 1st of April on the proceedings of the Indore High Court. So we will be approaching the Honorable Supreme Court so far as the vacation of stay is concerned. So we are hopeful that in future the truth of Bhojshala will prove to the hilt, and this order of ASI passed in 2003 will be ultimately quashed. Will press have any impact on this? No, Places of Worship Act has no bearing in this case, because in the Places of Worship Act itself it is mentioned that if any monument is protected by under the ASI Act 1958, Places of Worship Act is not applicable. So far as Places of Worship Act applicability is concerned, the Act itself says so. So therefore we are out of the clutches of Places of Worship Act so far as this case is concerned. मयूर विहार में कैफे समेत कई दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में तड़के एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे एक यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और नीलम माता मंदिर के पास स्थित एक कैफे को नुकसान पहुंचा है। यहां रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से पास की ही दुकान को भी नुकसान पहुंचा है। कितने बजे की कॉल आई थी और कितनी फायर टेंडर यहाँ पर चल लगाई गई? दिल्ली फायर सर्विस को रात को 23:40 पे कॉल मिली थी कि जंक कैफे है यहाँ वर्तमान सिटी प्लाजा मंगलवार फेज, जिसके अंदर आग है। लेकिन मौके पे गाड़ी पहुंची तो इसके साथ ही 3 आर्केड, यहाँ 3 बिल्डिंगें बनी हुई हैं, तो पंकज आर्केड की तरफ ये आग बढ़ी हुई थी और ग्राउंड से लेकर ऊपर 3 मंजिल तक आग फैली हुई है। टोटल 25 गाड़ियाँ यहाँ काम कर रही हैं। सर, किसी भी तरह की कैजुअलिटी, कोई हानि, कोई रिपोर्ट की गई अभी तक? कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं है। एक आदमी को हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, उसका नाम नवीन पांडे है। उसको ऊपर टेरेस पे जो ऑफिस बना हुआ है 3rd फ्लोर पे, उनके अंदर वो थे, वहाँ से उनको रेस्क्यू किया है। एंड एक हमारा फायरमैन हमारा जो है, एक फायर पे उसको थोड़ा इंजरी हुई है, उसको हॉस्पिटल भेजा हुआ है। क्या आग पूरी बिल्डिंग से सिर्फ फैल गई? क्या कुछ कारण पता चल पाया इसके पीछे का? देखिए, पहले हमारा काम होता है आग बुझाने का, हम उसी में लगे हुए हैं, ये चीज़ें बात की हैं, लेकिन आग पूरी इसमें 3 फ्लोरों पे आग फैली। नीचे से आग सब लगी और ऊपर तक आग बढ़ते गई? जी, इसमें कोई प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं था, सब कुछ इन्होंने बंद कर रखे हैं। आगे जो कॉरिडोर है वो भी बंद है। इसका मेन रीज़न रहा कि आग बढ़ गई है। आपको लगता है कि सर जो तमाम प्रोटोकॉल होते हैं उसका पालन बिल्डिंग में, टारगेट में नहीं किया गया, जिस वजह से आग लगातार बढ़ती गई और इस तरह का हालात बने? देखिए, आपको बताया कि जो है वेंटिलेशन वगैरह नहीं है यहाँ, ये सारा इनक्लोज किया हुआ था, इसके कारण आग बढ़ गया है। एंड बाकी चीज़ें जो है वो बात है। सर, ये कितनी शॉप्स होंगी इस कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग? ये कॉम्प्लेक्स में तो लगभग 25 से 30 दुकान होंगी, लेकिन उसमें जो है
12 से 15 दुकानें जो हैं वो इन्वॉल्व हुई है। और सर कितना नुकसान हुआ होगा लगभग अभी, और उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। कितने घंटे हो गए सर आग लगी को? अब लगभग जो है 6 घंटे होने वाले हैं। आग कंट्रोल में है। कंट्रोल में? कोई इंजरी वगैरह किसी को नहीं? एक हमारे स्टाफ मेंबर को इंजरी हुई है, उसको लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल भेजा है। थैंक यू। ऐसा कोई और कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं। थैंक यू सर। शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज़।